हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊँ कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन की। मैथ कोर्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मॉर्निंग में 7 बजे, 8 बजे, रात को 9 बजे। रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलती हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन की मिलती हैं, और यहाँ कुछ मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको हिस्ट्री के। विश्व का सबसे प्राचीन वैज्ञानिक धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म को सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक धर्म माना जाता है। बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की थी? तथागत अवतार बुद्ध ने। तथागत बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने इसकी शुरुआत की थी। तथागत बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम था महामाया और पिता का नाम था शुद्धोधन। तथागत बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ किस राज्य के राजकुमार थे? वो कपिल वस्तु के राजकुमार थे, कपिल वस्तु में रहते थे। सिद्धार्थ किस वंश के राजकुमार थे? वो शाक्य वंश के राजकुमार थे। तथागत बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए मैं आपको ये ईसा पूर्व बता दूं, एक होता है AD अन्नु डोमिनी, एक होता है BC। BC को हम ईसा पूर्व बोलते हैं और AD को हम ईसवी सन बोलते हैं। जैसे इस समय 2020 चल रहा है, तो इससे पहले कभी 2019 भी आया होगा, उससे पहले कभी 1995 भी आया होगा, उससे पहले कभी सन 225 भी आया होगा, उससे पहले कभी सन 1 भी आया होगा। बस यहाँ तक ये AD हैं सारे के सारे। और इससे पहले AD से पहले जो चला था वो BC होता था। AD से ठीक पहले 1 BC था, 2 BC था, 3 BC था, ऐसे उल्टे क्रम में चलते हैं। और ये 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। यानी कि 563 में आज के साल जोड़ दें 2020, तो महात्मा बुद्ध अगर आज जिंदा होते तो 2583 वर्ष के होते। ईसवी सन को ईसवी पूर्व सन में जोड़ दें तो टोटल ईयर हमारे निकल जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह यशोधरा से हुआ था। सिद्धार्थ यशोधरा के पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग का मूल कारण क्या था? शाक्य और कोलीय वंश के बीच युद्ध को टालना गृह त्याग का मूल कारण था। सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग के समय उनकी आयु कितनी थी? 29 वर्ष। सिद्धार्थ को राज्य सीमा से बाहर छोड़कर आने वाला नौकर कौन था? क्षण। इसका नाम क्षण था। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने क्या निश्चय किया? ज्ञान प्राप्ति का निश्चय किया। सिद्धार्थ ने ब्राह्मण सन्यासियों का साथ क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनका ज्ञान अपूर्ण और काल्पनिक था। सिद्धार्थ द्वारा शरीर को अत्यधिक कष्ट देने का क्या परिणाम निकला? शरीर बेहद कमजोर हो गया। 5 सन्यासियों के नाम जो सिद्धार्थ से नाराज होकर चले गए वो थे कौंडन्य, भदीय, वज, असज्जी और महाना। जीर्ण शरीर के लिए सिद्धार्थ को भोजन किसने खिलाया? सुजाता ने। अंत में सिद्धार्थ को कहाँ ज्ञान प्राप्त होता? बोधि वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? वो बुद्ध कहलाए, और आज भी वो महात्मा बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य क्या किया? मनुष्य के दुख व अंधविश्वास दूर करना। बुद्ध ने प्रथम उपदेश किससे दिया था? उन्होंने अपने 5 नाराज सन्यासियों को दिया था। तेरी शरण क्या है? मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, और मैं संघ की शरण में जाता हूँ। ये बुद्ध धर्म में त्रिशरण कहलाते हैं। पंचशील क्या है? प्राणी का हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, निंदा न करना, शराब व मादक पदार्थों का सेवन न करना पंचशील सिद्धांत कहलाते हैं बौद्ध धर्म। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग होता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। मगध के किस सम्राट ने बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया था? बिंबिसार ने। भिक्षुणी संघ की प्रथम सदस्य कौन बनी थी? महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी। बुद्ध ने किस वर्ण के लोगों को दीक्षा दी थी? बिना किसी भेदभाव के सभी को। संघदान हेतु प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? अनाथ पिंडक था। ये सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। परलौकिक तत्वों पर बुद्ध के क्या विचार थे?
आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक को नहीं मानते थे। बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कब हुई थी, इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है 80 वर्ष की उम्र में। महापरिनिर्वाण बुद्ध का किस स्थान पर हुआ था, कुशीनगर में। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार किस सम्राट के काल में हुआ, सम्राट अशोक के काल में। कलिंग युद्ध के बाद किसने अशोक को तलवार फेंकने पर मजबूर कर दिया था, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को किस देश में धर्म प्रचार के लिए भेजा था, श्रीलंका में। भारत विश्व गुरु कब कहलाया था, मौर्य काल में। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक कौन थे, बौद्ध भिक्षु। अत दीपो भवे का अर्थ क्या होता है, अपना दीपक स्वयं बनो। विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ कौन सा है, बुद्ध और उनका धम्म। त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं, सूत पिटक, धम्म पिटक, विनय पिटक। वेदों को मरुभूमि समान बंजर किसने कहा, बुद्ध ने कहा। सर्वाधिक प्राचीन मूर्तियां किसकी मिली हैं, बुद्ध की मिलती हैं। सर्वाधिक प्राचीन अवशेष किस धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। विश्व के कितने देशों में बौद्ध धर्म है, लगभग 56 देशों में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्धों का प्रतिशत कितना है, 0.07% है। और यह तिब्बत से धर्मशाला में आए थे दलाई लामा के साथ। हाल ही में विश्व धर्म संसद द्वारा दुनिया का सबसे धर्म किसे चुना गया, बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत क्या है, सत्य, अहिंसा और स्वतंत्रता। श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने बौद्ध धर्म हाल ही में अपनाया, सनत जयसूर्या ने। हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद भी किस देश में बौद्धों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, नेपाल में। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 11 अप्रैल को मनाया जाता है। बुद्ध का अर्थ क्या है, राग द्वेष मोहों से ऊपर उठा पुरुष, पूर्ण ज्ञानी पुरुष ही बुद्ध कहलाता है। ये मेरे प्रोफाइल हैं, आप इन्हें देख लीजिए। यू कैन फॉलो मी ऑन दीज प्रोफाइल्स एंड यू कैन टेक द क्लासेस ऑफ reasoning and DI. My morning class started at 7 a.m. in which we teach current affairs and one GK related to state. Like nowadays, the Haryana GK is coming on. After that, I will start UP GK and MP GK I have completed. What are the state GK which is very useful for that category? You can go there. And even you can prepare yourself for railway and SSC. And you can follow me with the name of Dr. Praneet Goyal. And if you want to take plus course, which is very useful, systematically syllabus wise course that is available on plus, you have to use my referral code A2ZARCareers for get a 10% discount. I hope you will really like my video. Please share it with your all groups on Facebook and WhatsApp. Thank you very much for the day. We'll meet tomorrow. Till then, bye. God bless you. Sayonara. देखिए, मैंने आपको अपने प्रोफाइल के बारे में बताया। आई होप यू विल रियली लाइक दिस वीडियो विच इज़ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर बौद्ध धर्म। नाउ लर्न अबाउट माई यूट्यूब चैनल आल्सो। दिस इज़ विद द नेम ऑफ A2ZARCareers, A2ZCAREERS. You can check it and you can subscribe it on my YouTube channel A2ZARCareers Chicketix, where you are getting good opportunities and all the relevant notes for your competitive exam preparation. This is my mobile number 9837282318. You can keep in touch with me and you can get a Telegram link also of my course. Then I hope you will really like my video. Thank you very much for the day. We'll meet tomorrow. Till then, bye. God bless you. Sayonara.